भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? पहाड़ में, सबसे ऊपर पहाड़ में रहते हैं, कैलाश में। और पहाड़ से उतर के भगवान की कथा सुनने के लिए दोनों लोग, भगवान शंकर और माता जगत जननी सती माता साथ में है और कथा सुनने के लिए आते हैं। तो गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कथा सुनी, लेकिन राम कथा मुनि बरद बखानी, सुनी किसने? सुनी महेश परम सुभानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने कथा सुनी, माता सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? भगवान शंकर जब आए तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, और जब माँ भगवती साथ में भगवान शंकर को देख करके अगस्त ऋषि ने उठ करके प्रणाम किया, पूजन किया, इसके बाद बैठ गए। लेकिन माता सती के मन में एक भाव आया कि जो घड़े से जिसका जन्म हुआ वह सागर जैसी विशाल कथा कैसे कह सकता। तो वह अभिमान के कारण वह माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी, और सुनी किसने? भगवान शंकर ने। तो इसलिए गोस्वामी जी ने सती का नाम हटा दिया, वो जो सम्मान मिला उसको हटा दिया। क्यों? यही देखो, कथा से, भगवान की कथा से प्रेरणा मिलती है। जब पति पत्नी कोई अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो पूरा जगत उसको प्रशंसा करता है। जब भगवान शंकर और माता सती कथा सुनने के लिए आए तो गोस्वामी जी कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, जगदम्बा है माता सती, अंबिका है, कितनी उपाधि देकर सम्मान करते हैं। और जो भगवान की कथा नहीं सुनी तो क्या कहा? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अब गोस्वामी जी कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी तो उसकी आगे स्थिति पहले बताते हैं, एक मिनट रुके, कि ये भगवान की कथा सुनने का तो अभिप्राय एक ये है कि जब भगवान की कथा सुने तो भगवान शंकर ऊपर कैलाश से नीचे उतर के आते हैं कथा सुनने के लिए। माने कहने का अभिप्राय है कि भगवान के शरण में जाना है तो अपने अभिमान को दूर रखिए, अपने अभिमान को त्याग करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात, भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे, भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई और खुद सुनी। भगवान शंकर कथा सुनाते भी हैं और खुद सुनते हैं, कुछ दिन रहे वहां। और कथा सुनने के बाद भगवान ने ऋषि से आज्ञा मांगी। अब देखिए, अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने कथा सुनी तो कथा के बाद क्या दक्षिणा बोले कि आप तो श्रोता है और कथा भगवान की सुनी तो दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने उनको अधिकारी जान करके भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। कथा के दक्षिणा के रूप में भगवान उनकी भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर चले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, Ram
शंकर वहां कुछ दिन रहे, कथा सुनी और कथा सुनाई भी। इसके बाद अब जब किसी के घर में कोई मेहमान जाता है तो जाने में तो वो स्वतंत्र है, चाहे जब चले रहे, लेकिन आने में अनुमति लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अब तो उसके अधीन है, वो जब कहेगा तब जाएंगे। एक बार एक परिवार में एक मेहमान आ गया और वह मेहमान आ गया तो वो जाने का नाम ही नहीं। अब पत्नी ने कहा कि ये तो ऐसे डट गए, जाने का मन नहीं है। पति ने कहा कि और बनाओ, स्वादिष्ट व्यंजन बना बना के खिलाती हो, काय को जाएगा। तो पति पत्नी ने दोनों ने आपस में चर्चा की, बोले कि इनको कैसे भगाया जाए, मेहमान को कैसे भगाया जाए, कह तो सकते नहीं, इन्हें बुरा लग जाएगा। तो क्या करें? बोले एक काम करते, बोले झगड़ा कर लेते हैं आपस में। तो बोले झगड़ा कैसे करें, हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। पति पत्नी में कोई बात ऐसी हो कि झगड़ा हो, हमारा आपस में कोई झगड़ा ही नहीं है, कैसे झगड़ा करें? पति बोला कि एक काम करो, झूठी झगड़ा कर लो, जब किसी को भगाना हो तो ऐसे काम करते, बोले झूठी झगड़ा कर लो। तो बोले ठीक है। तो पति ने कुछ कहा नहीं, ऐसे झूठी डांट दिया। तो पत्नी रोने लगी, आपने मुझे डांट दिया, मैं आपकी बात खाने नहीं बनाऊंगा। तो पति का आगे अच्छा, क्या तुम्हारे भरोसे है क्या? न बनाना खाना, तो 4 दिन तक भूखे बने रहेंगे, 4 दिन भूखे बने रहेंगे। आप उसने मेहमान ने सुना कि अरे ये तो 4 दिन तक भूखे बने रहेंगे। अब मेहमान ने धीरे से अपना फैला उठाया और धीरे से खिसक गए। अब फिर भी पत्नी रोए जा रही है। पति कह रहा आप तो चबा गए मेहमान, काय रो रही, शांत हो जाओ। तो पत्नी बोली कि मैं कौन सा सही रो रही हूँ, मैं तो झूठी रो रही हूँ। तब तक थोड़ी देर में वो मेहमान फिर वापस आ गया, बोले कि मैं कौन सा सही गया, तो मैं भी झूठे ही गया था। कहने का अर्थ है 3 लोगों का एक ही उपाय है, ज्वर जुकाम और पावना तिनकर एक उपाय। ज्वर जुकाम और पावना मेहमान, इनका एक ही उपाय है। क्या? ज्वर जुकाम और पावना तिनकर एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर लौट नहीं आए। अगर इनको भोजन न मिले तो फिर ये लौट के नहीं आते। तो वही कह रहे हैं कि मेहमान की बात में, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की भगवान की कथा में कहते हैं भगवान शंकर रहे और रहने के बाद में ऋषि से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के चलते हैं। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुनि सन वेदा जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने जो पहले उपाधि दी न सम्मान किया, लेकिन बाद में उसका नाम हटा दिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी, अब केवल दक्ष कुमारी रह गई। कितना सुंदर संगीत मिलता है कि जब अच्छा काम कर तो गया ही गया, लेकिन उसके पिता तक का नाम बदनाम होता है। इसलिए पुत्री पवित्र किए कुल संग दक्ष कुमारी। लेकिन उसी समय भगवान प्रेत आए हुए भगवान राम लीला कर रहे थे। राम जी मनुष्य का रूप धारण करके वन में अपनी वन लीला कर रहे थे। भगवान शंकर के मन में आया मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है और मैं जाकर के उनके दर्शन करूं। लेकिन दर्शन करता तो हूँ, पर यदि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा तो भगवान गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब
सब लोग जान जाएंगे भगवान का गुप्त रूप में अवतार हुआ है। अगर मैं गया तो भगवान का भेद खुल जाएगा। ऐसा भगवान शंकर सोचते हुए जा रहे हैं। लेकिन भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं। भगवान की लीला ऐसे लीलाधर कोई होंगे वाला भगवान जैसी लीला करने वाले। भगवान ने भी कह दिया, शंकर जी आप कह रहे हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई जान जाएंगे, आप जानने की बात कह रहे हो। वो भगवान कहते हैं कि तुम पहले अपने पत्नी को समझा लेना तो हम जाने। के मन में लालसा थी कि राम जी के दर्शन हो, तो गए जहाँ देखा राम जी को। जय सच्चिदानंद जग पावन आस कहीं चले हो की जय हो। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे चले गए। अब जो है माता सती को लगा कि अरे भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु और त्रिभुवन पति हैं, सबको ये प्रणाम करता है, पूजा करता है। गुरु नाम सीता सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर एक राजकुमार को प्रणाम करते हैं। बड़ा आश्चर्य है। माता सती के मन में संदेह हो गया कि ये कौन से भगवान है? क्या ये वही तो नहीं है जो ब्रह्म जो व्यापक विरज आज अकल तो की देह दर हो इधर जाहिल जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जानते, क्या वही पर ब्रह्म परमात्मा ही तो नहीं मनुष्य लीला कर रहा है? अगर ये वह है तो फिर ये अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये संदेह माता सती के दिमाग में आ गया और वे सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये संदेह बढ़ता ही चला गया। भगवान शंकर जान गए और भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, ये जो है भगवान राम जी ही है, जिनकी कथा सुन करके आए हैं और जिनकी भक्ति का उपदेश मैंने ऋषि को किया है, वही भगवान है, इसलिए संदेह मत करो। भगवान शंकर समझाते लेकिन माता सती इस बात को नहीं समझी। तो भगवान शंकर कहते कि अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तुम जाके तो जाए परीक्षा ले लो, तुम जाकर के परीक्षा ले लो। भाई जब कहने से नहीं समझ में आ रहा तो परीक्षा ले लो, प्रमाण मिल जाएगा। तो सती जी ने सोचा कि हाँ ये सही है, परीक्षा ले लेना चाहिए। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती माता जाती है और भगवान की परीक्षा लेने गई। तो कैसे परीक्षा लेती हैं? भगवान श्री राम जी जहाँ जा रहे थे उन्हीं के आगे आगे श्री सीता माता का वेश धारण करके चलती हैं। पर भगवान तो लीलाधारी हैं, तुरंत पहचान गए और हाथ जोड़ करके बोले हे जगत जननी माता सती, हम महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता सती को नाम देकर के प्रणाम किया तो सती माता तुरंत समझ गई कि अरे ये तो वही पर ब्रह्म परमात्मा है। तो लेकिन मन में जो हुआ, क्यों परीक्षा लेने आएगी, तो भगवान ने अपने लीला का स्वरूप का वर्णन उनको दिखाया और भगवान के दिव्य स्वरूप का उनको दर्शन हुआ। देखो भगवान यहाँ पे सती माता को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान अकेले हैं, विश्व रूप का दर्शन, वहाँ कौशल्या माता को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं और कृष्ण लीला में माँ को दर्शन कराते हैं। तो भगवान ने सती माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। सती माता समझ गई कि ये वही भगवान है और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान शंकर के पास आके भगवान शंकर ने समझाया और पूछा कि कहो किस प्रकार आपने परीक्षा ली भगवान की, पर वो नहीं बताते हैं और बोले कि 3 प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने आपकी तरह प्रणाम किया है। ऐसा कह करके देखो भगवान शंकर ने माता सती से कुछ नहीं कहा, कथा जान गए, ध्यान किया। भगवान पता चल गया कि माता सती ने भगवान की कैसी परीक्षा ली, तो मन में संकल्प कर लिया, मन ही मन सती माता को त्याग दिया, लेकिन कहा नहीं। कितनी बढ़िया बात है। यदि कोई ऐसी बात संकट आती है तो सब कुछ जानने वाला कुछ नहीं बोला और जो व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता वो कहता हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तो भगवान शंकर जानते हुए भी कुछ नहीं बोले, मौन होकर के करते क्या है, वरनत पंथ विविध
इतिहासा वर्णत पंथ विविध इतिहासा नाना प्रकार की कथाएं करती हुई है, लेकिन कहा कुछ नहीं। और जाकर के कैलाश में गए तो भगवान ने वट वृक्ष के नीचे आसन बिछा करके भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान का ध्यान समाधि में बैठ गए। और भगवान शंकर जी का इधर ध्यान लगा तो एक दो दिन की तो लिए नहीं लगा। इधर माता सती कैलाश में रहती हैं और कैलाश में रह करके इनको लिखते बड़ा कष्ट होता है कि भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया, और इस दुख से दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप यदि दीन दयाल है, सबके दुखों को हरने वाले हैं, तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे दुख भी हरिए। अब भगवान शंकर से विमुख होकर के जो मुझे दंड मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन ये प्रार्थना है कि ये शरीर वेग ही छूट जाए। इस प्रकार से प्रार्थना की भगवान से, और भगवान श्री राम जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और भगवान ने ऐसी लीला रखी। भगवान 87,000 वर्ष भगवान शिव जी का ध्यान लगने के बाद छूट गया और भगवान ने राम राम स्मरण किया। सती माता ने देखा भगवान शंकर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, और सती माता जाती हैं, पूजन करती हैं और भगवान शंकर जी के पास वाम भाग में बैठने लगी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी वाम भाग में नहीं, अब सामने बैठो। और शंकर भगवान माता सती को सामने आसन देते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। उसी समय देवताओं का आगमन हुआ। देवता विमानों में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उसमें सम्मिलित होते हैं। भगवान कथा चल रही थी, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती का मन कथा में ना लगने के कारण ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने देखा बड़े सुंदर भजन होते हुए, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं देवता। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ के आयोजन में ये सब देवता आमंत्रित हैं, इसलिए वहीं पर जा रहे हैं। तो भगवान शंकर जी से माता सती प्रार्थना करती है, प्रभु यदि आज्ञा हो तो पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में इसी बहाने 2 दिन के लिए मैं अपने पिता के घर हुआ हूँ। भगवान शंकर बोले देखो देवी, यद्यपि भगवान के घर में, गुरुदेव भगवान के घर में, पिता के घर में, मित्र के घर में यदि निमंत्रण ना भी आए तो भी अवश्य जाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई विरोध मानता हो, इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं और वह हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए वहाँ मत जाओ। लेकिन भगवान शंकर की बात नहीं मानी, माता सती जाती हैं और माता जाकर के सती माता अपनी माँ से मिलती है। माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, माँ ने सम्मान किया, अन्य किसी ने सम्मान नहीं किया माता सती को, और उन्होंने वह यज्ञ में जाकर के देखा भगवान शंकर की कहीं स्थान नहीं। तब उनको माता सती को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने शरीर को योग आदि से भस्म कर दिया, अपने शरीर को शांत करके
पुनः पार्वती माता के रूप में जन्म लेती हैं। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं क्योंकि समय अधिक हो गया है। यद्यपि कथा विलंब से लेट हुई, लेकिन अब संकेत मिल गया है कि कथा ज्यादा न बढ़ाई जाए, यहीं पर विश्राम कर दिया जाए। इसलिए हम कथा को अच्छा दर्शन करिए। और आप लोग एक व्यक्ति कम से कम अपने साथ में 4 लोगों को लेके आए और 4 लोगों को वह सब एक आदमी 4 लोगों को लेके आए। और विवाह इतनी धूमधाम से जगत पिता का विवाह हुआ है, इसलिए
में, इसलिए कथा का रस जो है और लोगों को भी मिले। कल का समय तो यही है।